क्योंकि जैसे कृति इन्होंने फर्स्ट क्लास तो अटेंड करी थी लूप की, तो लूप समझ में आ जाएगा। लूप मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। अब जिसमें हमने पहले फॉर लूप पढ़ा था, फिर हमने वाइल लूप पढ़ा था, फिर डू वाइल पढ़ा था, और फिर फॉर इन और फॉर ऑफ। अब हम आज पढ़ने वाले 2 कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। वो लूप के ही हिस्से, अलग से कोई उसका अलग से कोई लूप नहीं है, सिर्फ वो कीवर्ड है जो कि लूप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसका कोई एक पर्पस है, वो पर्पस मैं आपको बताऊंगी कि उसका यूज़ करने से क्या सेंस होता है, ठीक है। अलग से कोई चीज़ नहीं आने वाली है, फॉर लूप के अंदर ही लगेगा वो लूप। मैं इसका एक फाइल भी क्रिएट कर लेती हूँ ताकि उसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ लगाकर। मैंने वो सारी फाइल्स दे दी है ना, जो भी मैंने उसके लिए बनाई थी जेएस फाइल। यस मैम। हाँ मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है कभी कभी, क्लिक ही नहीं हो रहा है। अरे एक मिनट ना, व्हाट इज दिस, ये तो दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। फ्रंट एंड सेकेंड क्लास में ये ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ाने वाले हो आप? क्या पढ़ाने वाली हूँ? ब्रेक और कंटिन्यू। हाँ, आप पढ़ चुके हो क्या? धीरज सर ने बता दिया था वैसे तो, अरे धीरे से ने लूप पढ़ाए बिना ब्रेक कंटिन्यू कैसे बता दिया मतलब? क्योंकि वो स्विच केस में भी काम आया था ना ब्रेक। ओ हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, वही मैं सोच रही हूँ कि का ही बताया। ओके ओके, तो उसमें भी मतलब आपको आइडिया तो है लगभग सभी को। हाँ मुझे तो है। ओके चलो, अभी अब आते हैं वापस से ब्रेक एंड कंटिन्यू पे। जिसकी क्लास में मतलब जिसने धीरे से की क्लास अटेंड की हो नहीं की हो कोई बात नहीं। अब ये सोचो कि मैं जीरो से ही बता रही हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू को, तो ठीक है। देखो ब्रेक और कंटिन्यू के नाम से हमें क्या समझ में आता है? स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके लिसन, ब्रेक और कंटिन्यू के नाम से हमें क्या समझ में आता है? अगर एजम्पशन की फॉर्म पर भी देखा जाए, ब्रेक मतलब क्या, किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देना अगर कोई चल रही है तो, है ना। और कंटिन्यू मतलब क्या, कि जो चल रहा है वैसा एज इट इज चलने दे, कंटिन्यू, ब्रेक नहीं हो रही चीज़ है ना। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू दैट्स बोथ आर अपोजिट टर्म्स, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक लूप लेते हैं। एक और चीज़ें जो ब्रेक के मैं टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगी, मैं सामने खोल के भी रखा है, जिसको जैसे बोलने में कोई चीज़ स्किप हो जाती है, कभी आवाज़ नहीं है कुछ, तो आप सामने से पढ़ भी सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक की। ये मैं आपकी इसमें डाल भी देती हूँ नोट्स में, यहाँ पर मैं नोट्स को भी अपडेट कर दूँगी ज़्यादा अच्छे से ईजीएस्ट से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, ये इस फाइल में भी डाल दिया है, ठीक है। ब्रेक मतलब क्या, कोई चीज़ चल रही है और जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू जाए हम चाहते हैं कि उसको ब्रेक कर दें। हम पूरी लूप ना चलाते हुए हम चाहते हैं कि वो लूप वही ब्रेक हो जाए, तो हम करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। वही अगर कंटिन्यू की बात करें तो क्या होता है, हम कोई एक स्पेसिफिक टर्म्स रखेंगे कि अगर ये चीज़ आती है तो भी ब्रेक ना हो और आगे बढ़ता रहे, ठीक है। उसको स्कीप करके आगे बढ़ता रहे, मतलब उसके लिए इटरेशन चेक नहीं होगा। सपोज देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे हमने एक यहाँ पर लिया, सपोज आप एक स्नैक खा रहे हो, ठीक है। एक बैग है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, स्नैक लेके खा रहे हो। अगर कोई ख़राब स्नैक आता है तो आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो और कोई अच्छा वाला स्नैक उसमें से वापस से लेके स्टार्ट कर देते हो खाना। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ख़राब स्नैक आया आपने स्नैक खाना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, एक पैकेट फाड़ा, उसमें से वन बाय वन बिस्किट्स खाना शुरू करें आपने, और अगर एक बिस्किट ख़राब आता है तो उसको आपने फेंक दिया, लेकिन उसी के बाद जस्ट नेक्स्ट बिस्किट जो था पैकेट में उसको निकाल के खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या चीज़ हुई, कंटिन्यू में चल रही है, ब्रेक नहीं हुआ। आप वन बाय वन बिस्किट्स खा ही रहे हो फिर भी। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ है ना, रियल लाइफ से रिलेट करो, देन फिर इसको कोडिंग में ले जाऊंगी। उसके बाद वही अगर हम बात करें ब्रेक की, ब्रेक में क्या कर रहे हैं हम चाहते हैं कि अगर कोई ख़राब बिस्किट आ जाए, है ना, तो उसको स्किप कर दे, मतलब उसको खाए ना और आगे बढ़ जाए। सॉरी मैंने गलती बोल दिया। ब्रेक कंटिन्यू के टाइम में ये बात बोली थी, ब्रेक के लिए वहीं पे खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई खराब बिस्कुट आ जाए तो उसको वहीं आप छोड़ दोगे खाना, लेकिन अगर कंटिन्यू के टाइम में बात करोगे तो खराब बिस्कुट है उसको हटा के फेंक दिया और आपने फिर से बिस्कुट खाना शुरू कर दिया। वही ब्रेक के टाइम में आप नहीं खाना शुरू करोगे, खराब आ गया खत्म, फेंक दो, अब नहीं खाएंगे हम। ये रियल लाइफ से रिलेट करने वाला एग्जाम्पल था, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करती हूँ। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन में करोगे तो लूप में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि कभी भी हमें कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली परफॉर्म करवानी है, ठीक है, चाहे उसमें बीच में कोई चीज़ आती है उसको हम स्किप कराना चाहते हैं लेकिन लूप फिर भी कंटिन्यू चलाना चाहते हैं,
तो हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और ब्रेक का तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच हो जाए, तो बस लूप ब्रेक हो जाए, लूप कंटिन्यू इनफाइनाइट नहीं चलाना है ना। तो उस केस बताएं। वही मैंने रियल लाइफ का एग्जाम्पल ये दिया था कि सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, उसको योगिता ने खाना शुरू करा, ठीक है, और इधर सौम्या है, ये भी बिस्किट्स का पैकेट खा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि योगिता कंटिन्यूसली बिस्किट खा रही थी, उनके पास एक बिस्किट खराब आया, उन्होंने क्या करा, उस बिस्किट को फेंक दिया और फिर से दूसरा बिस्किट उठा के खाना शुरू कर दिया उसी पैकेट को। तो योगिता ने कौन सा टर्म फॉलो किया, कंटिन्यू वाला, है ना। वही अगर सौम्या की बात करते हैं, सौम्या ने क्या किया, बिस्किट्स खाए, उन्होंने 7-8 बिस्किट खा लिए, और जैसे एक बिस्किट खराब आया उन्होंने पूरा पैकेट ही फेंक दिया कि अब मुझे तो खाना ही नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। तो यहाँ ब्रेक वाला काम हो गया। क्या समझ में आया ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब, हाँ यस है ना। यस अब हम इसको एक कोडिंग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल था कि कोई चीज़ हम किस तरह से स्कीप करवाना चाहेंगे कब, और कंटिन्यू कब करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर लूप है, ये तो आपको सभी को समझ में आता है कि फोर लूप में क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन दी हुई है, और फिर क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी एनीथिंग ऑपरेटर परफॉर्म करवाना चाहते हैं वहाँ पे करवा सकते हैं ऑपरेशन। उसके बाद हमारी इच्छा या हमारा राज है कि इस कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है, फोर लूप का ब्लॉक है, ये जो पूरा ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, ये क्या फोर लूप का ब्लॉक है। जब भी ये स्पेसिफिक कंडीशन मैच हो जाती है, तब फोर लूप के अंदर जाके हम क्या कराना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में। तो भैया हमने क्या किया, यहाँ पर फोर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा दी। कंडीशन में क्या लगाया कि अगर आई की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल 5 आ जाती है, उसमें डेटा टाइप्स भी सिमिलर होगा और वैल्यूज़ भी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इक्वल यूज़ किया गया है। अगर ये दोनों एग्जैक्ट सिमिलर हो जाते हैं तो लूप वहीं पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, फिर वो चेक करने ही नहीं देगा आगे, लूप ब्रेक हो जाएगा और आई की जो भी वैल्यू होगी वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाते उस केस में क्या होता है कि 5 तो आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 1 1 1 करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 5 आ जाएगा, लेकिन 5 के बाद फिर 6 7 8 9 10 आएगा तो भी लूप चलेगा, ब्रेक नहीं होगा जब तक कि 10 नंबर नहीं आ जाए। एग्जैक्ट इक्वल तक 10 ये लिखा ना हमने, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, जब तक कि 10 नहीं आ जाए तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा, और अगर ब्रेक लगाया है तो ये 5 पर ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो फाइल रन भी करते हैं हम, यहाँ पर लोड है, लोड, जहाँ पर जिसको नहीं समझ में आए उसी टाइम पर बोलना, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, अगर आप थम्स अप दे रहे हो, थम्स डाउन कर रहे हो, कुछ भी नहीं दिखता है रिएक्शन मुझे, ठीक है। तो आप लोग माइक ऑन करके बोलने के लिए फ्री हो। देखो हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर उसने 5 को लिया ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन दी है यहाँ पर कि ब्रेक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेक कीवर्ड हटा दिया, सपोज एक बार ये लूप भी रहने देती हूँ और इसी लूप को नीचे बिना ब्रेक के लगाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने क्या किया, कंटिन्यू लगा दिया, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं लगा दिया, देखो करती हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के कंसोल कर दिया। सिर्फ हमने क्या करा, कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंसोल हो जाए, आई करके प्रिंट हो जाए, ओके। ये 1 बाय 1 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर दिए इस लूप ने, और इसके जस्ट पहले जो लूप चला 1 से 4 तक दिख रहा है। मैम एक बार आप सिर्फ ब्रेक को कमेंट करो और बाकी जो कोड है वो इफ वाला वो रहने दो। अरे तो इसमें कंडीशन ट्रू करवाने के करेंगे क्या, इफ ब्लॉक के अंदर थोड़ी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। कंसोल लिखते हैं कुछ करके, ब्रेक कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर कुछ तो करवाना पड़ेगा ना, खाली थोड़ी छोड़ते हैं क्या इफ को। कंसोल डॉट लॉग skipping 5, we are not skipping 5, we are not skipping 5, क्योंकि हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो स्किप नहीं कर रहे। एक और चीज है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम आई की जगह कुछ और करते हैं। इसका एक रीज़न है कि ऊपर भी आई ले लिया आपने और नीचे भी आई ले लिया आपने, यह ध्यान नहीं दिया कि लेट करके एक ही बार बना सकते हैं पूरे में। यहाँ पर आई की जगह आप लिख देते हैं ए, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये वेरिएबल का नाम है, ये आप A++ भी लिखोगे तो भी चलेगा। और कहीं छूट रहा है क्या आई, हाँ यहाँ छूट रहा है, अब ठीक है, कहीं और तो नहीं छूटा है, ठीक है। देखो वी आर नॉट स्कीपिंग 5, यहाँ पर ये इसका चल रहा है, और इसके बाद ये ऊपर वाला एक मिनट,
हाँ, ये 2 बार इसलिए प्रिंट हो गया है क्योंकि ये एक बार तो इसका लूप चला है 4 टाइम्स, तो ये 1 2 3 4 दिख रहा है, ये पहला वाला रिजल्ट उसका है। यहाँ पे कंसोल कर देती हूँ तो मैं, आपको पता चल जाएगा। कंसोल, यू आर आउटसाइड द लूप, नहीं इसकी जगह लिखते हैं वी आर टेस्टिंग लूप विदाउट ब्रेक कीवर्ड। ओके, हमने क्या करा है, कंसोल लिख दिया ताकि ये फिर जब टेक्स्ट आएगा तो पता चल जाएगा इस लूप का रिजल्ट कहाँ आ रहा है और इस लूप का रिजल्ट कहाँ आ रहा है, सब दिख रहा है ना। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि 1 से 4 तक जो नंबरिंग आई है वो इस लूप की वजह से आई है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है। वही हम नीचे देख रहे हैं विदाउट ब्रेक कीवर्ड, नॉर्मल जो अभी तक लूप लगाया था हमने फॉर लूप, वैसे ही हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है वी आर टेस्टिंग लूप विदाउट ब्रेकिंग कीवर्ड। अब ये 1 से 4 तक पहले टेस्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 से 4 तक की कंडीशन दी। अब यहाँ पर हमने एग्जैक्ट इक्वल टू की कंडीशन भी दे दी है कि एग्जैक्ट इक्वल टू हो तो क्या हो, जब एग्जैक्ट इक्वल टू हो तब ये लाइन प्रिंट हो जाए। हमने इफ कंडीशन दी है इस बार, इस बेस पे ही दिख रहा है ना। इफ कंडीशन इसीलिए दी है, अगर इसको ये सौम्या का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है कि यहाँ पर सिर्फ ब्रेक को कमेंट किया है, बाकी यहाँ पर ये लॉजिक ऐसे चल रहा है कि फॉर लूप की कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी अंदर आएगा, फिर इफ़ की कंडीशन चेक करी, इफ़ की वैल्यू जब एग्जैक्ट इक्वल टू 5 आ जाए तब ये लाइन कंसोल वाली प्रिंट हो जाए। इसको नाउ द वैल्यू ऑफ a is exact equal to 5, okay, at this moment। we are not skipping this value, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, अब तो समझ में आ रहा है ना। 1 से 10 तक नंबर प्रिंट पूरे हो रहे हैं क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लिखा है। अब मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, कर दूँ ब्रेक, ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले वाले में कर रखा है, ये तो ऐसे टेस्टिंग के लिए डाल रखा हमने, है ना। अब एक कंटिन्यू के लिए एग्जाम्पल दें, क्या ये समझ में आया सौम्या, गीतिका, यस मैम। और कृति, अंकित तो है नहीं ना शायद क्लास में आज भी। हाँ, एक ना एक तो बेसिक होता ही है, बच्चा है, पता नहीं क्यों है। अंकित ने तो 3 क्लासेस मिस की है ना। कि बीच में एक क्लास में आए थे ना, और रात को 1:30 बजे जब मैंने टेस्ट आपके ग्रुप में गलती से डाल दिया था जब मैं बना रही थी रात को, तो अंकित का तो 1 सेकंड भी नहीं और रिस्पॉन्स आ गया, फिर मैंने हटा दिया था, वैसे वो पढ़ नहीं पाया, उसी टाइम पर रिस्पॉन्स आ गया था अंकित का। तो हो सकता है उनको लग गया कि आज टेस्ट हो, इसलिए वो पहले ही गायब हो गए। हाँ, गलती से मैं कहीं और सेव्ड कर रही थी तो ग्रुप में डल गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कीपिंग 5 नंबर, कंटिन्यू वाले में। अब अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा ये योगिता वाला था, योगिता बिस्किट फेंक देती है और वापस से कंटिन्यू दूसरे बिस्किट से, सॉरी योगिता नहीं, सौम्या वाला था कि सौम्या को बिस्किट पसंद दिया, पूरा पैकेट ही फेंक दिया, ठीक है। अब योगिता वाला एग्जाम्पल में चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर हमको सही नहीं लग रही तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एक देख पाओगे कि आपने यहाँ पर दिया है कि जब एग्जैक्ट i इक्वल्स टू 5 आ जाए, इस नंबर को मिस कर दे। ये पता है 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर प्रिंट करने वाला है, लेकिन 5 को नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको बोला है कि स्किप करना है। देखो ये दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 5 दिख रहा है आपको यहाँ पर कहीं से कहीं तक, यहाँ पर नहीं, भी कमेंट डाल लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ताकि आप कंसोल में वी आर टेस्टिंग कंटिन्यू कीवर्ड, ओके दिख रहा है ना। यहाँ पर 5 को स्किप कर दिया क्योंकि हमने बोला है कि कंटिन्यू करें, बस 5 को छोड़ दें, ओके। और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके गाने। मैम हमने ये कहा, वो बोला है कि 5 को स्किप करना ये है। ना, देखो मैंने एक चीज़ बताई है, कंटिन्यू वर्ड लिखा है ना, इसका देखो पहले तो हमने कंडीशन दे दी कि i इक्वल्स टू 5 हो तो भैया इस ब्लॉक के अंदर आ जाए। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है वो इस ब्लॉक के अंदर बताएंगे हम। तो हमने क्या बोला है कि जैसे ही i की वैल्यू इक्वल्स टू 5 हो जाए वैसे ही इस ब्लॉक के अंदर आए, और इसलिए बोल दिया कि कंटिन्यू। तो जब ब्राउजर इस कोड को रन करेगा ना, जब कंपाइलर इस कोड को रन करेगा तो कंटिन्यू कीवर्ड देखते हुए समझ जाएगा कि स्पेसिफिक जो कंडीशन मैच हुई है उसको उस नंबर को स्किप करके हमें आगे बढ़ जाना है। और वही अगर कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक लिख देती तो ये 5 पर ही लूप एंड हो जाता, 5 को भी प्रिंट नहीं करता, ये 1 से 4 तक ही नंबर लेगा,
ठीक है ओके। है ना। अभी और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू ब्रेक दोनों के लिए से सपोज ये ब्रेक का एग्जांपल है। इसको भी कंसोल डाउन लो। वी आर टेस्टिंग सेकंड टाइम ताकि आपको कमेंट पे क्लियर रहे। ओके अभी हमने यहाँ पर जो लूप लगाया, अब लूप तो आपको सभी को पता है व्हाइल लूप काम क्या करता है। अब इसको आप समझने की कोशिश करो कि इफ ब्लॉक क्या करना चाह रहा है, वही सेम चीज करेगा जो ऊपर कर रहा था, बट आपको फिर भी समझना है। देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल लूप की कंडीशन क्या होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करे, वो लूप चलता रहे, है ना। ये कंडीशन होती है। कंडीशन ट्रू कब तक रहेगी, हमारे केस में हमने 10 नंबर दिया है, इसका मतलब कि 10 से छोटा हो आई, या फिर या तो लेस देन 10 हो या फिर इक्वल्स टू 10 हो। ठीक है, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये 10 तक पूरा चलेगा, लेकिन हमने ब्रेक लगाया है, क्या कंडीशन देके ब्रेक लगाया इफ में कि जैसे ही एग्जैक्ट इक्वल टू आई की वैल्यू 4 हो जाए वो इस लूप क्या करते, ब्रेक कर दे। इसलिए यहाँ पर जब कंडीशन चेक हुई, जैसे ही आई की वैल्यू 4 आई, एग्जैक्ट इक्वल हो गया, लूप ब्रेक हो गया, वो कंसोल भी नहीं होगा, यही कि यही इसी 50 लाइन पर ही वो ब्रेक हो गया। इसलिए आपको कंसोल में वैल्यू कितनी दिखती है, सिर्फ 3 तक दिख रही है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि 49 नंबर पे जैसे ही वो आया उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद वो अंदर आया, 50 पर लिखा हमने ब्रेक कीवर्ड, तो ब्रेक कीवर्ड देखते ही वो लूप को ब्रेक कर देता है, ना आगे देखता है फिर ना पीछे देखता है। इसलिए इस 52 लाइन तक वो गया ही नहीं, इसलिए कल लाइन कंसोल हुई ही नहीं। समझ में आया, हाँ है ना। और पहले के केस में तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब चल रहा था, पर ब्रेक हो गया इसलिए इसके बाद से नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, और जो कंटिन्यू कीवर्ड है वो क्या करता है, कंटिन्यू करेगा, इस लाइन को देखते ही समझ, जैसे ही उसने कंडीशन चेक करी 38 लाइन पे, ओके आई इक्वल्स टू अगर एग्जैक्ट इक्वल टू 5 है तो अंदर आया, उसने चेक करा, अच्छा यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये चाहता है कि सिर्फ 5 को छोड़ दो, आगे का लूप चला दो। तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आके 5 को छोड़ के सिर्फ 4 को ही कंसोल करा, उसके बाद फिर यहाँ पर कंसोल भी नहीं चला और फिर ऊपर चले गया, और फिर आई की वैल्यू 6 से स्टार्ट करके और फिर वही वही लूप जो चल रहा था चल गया, इसलिए यहाँ पर 5 वैल्यू नहीं प्रिंट हुई। अब आया समझ में। और एग्जाम्पल दे देती हूँ एक कंटिन्यू और व्हाइल लूप का। ठीक है, क्या एरर आई है, ओके हमने आई को 2 बार बना लिया, इसलिए हम उसको वेयर कर देते हैं। तो नहीं वेयर भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी बना चुके हैं आई एक बार, इसको बी ले लेते हैं। चलो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी दे दिया मैंने। ओके पायल दीदी वो उसमें कंसोल डॉट लॉग में भी करना पड़ेगा, क्या, कंसोल डॉट हाँ लॉग हाँ आई है भी करना पड़ेगा। बी, ओके डन। और एक और चीज़ है जो कि मुझे बता रहा था आपको, हाँ आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ साथ ही साथ। देखो हम ना, मैं बोल रही ना कि पूरी फाइल में कभी भी अगर लेट के साथ अगर की वेरिएबल बनाया है तो एग्जैक्ट सेम वेरिएबल डबल नहीं बना सकते। उसकी एक और चीज़ है जो कि लूप के अंदर होती है, मैं बताती हूँ। जैसे ये फॉर लूप दिख रहा है ना, हमने लेट कीवर्ड कहाँ लिखा है, इसके जस्ट अंदर लिखा है। ओके, तो ये जो लेट का आई स्कोप है ये सिर्फ किसके अंदर रहेगा, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही एक्सेस कर सकते। इस आई को आप कहीं भी बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लेट कहाँ लिखा है अभी, इस केस में इस पैरामीटर के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 4 से बंध गया, इस 4 से ही बंध गया है ना। और ये भी लेट का है, इस 4 के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये इस 4 से ही बंध गया है। अब बट नीचे अगर आप जाते हैं, हमने यहाँ पर लेट वर्ड आगे लिखा है। ठीक है, इसलिए एरर नहीं दी। देखो आप देखोगे लेट आई इक्वल्स टू लिखा है, लेकिन एरर नहीं दी उसने। दी है क्या, नहीं दी ना। क्यों नहीं दी, क्योंकि ये अभी पूरी फाइल में अब हम आई नाम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने एक स्पेसिफिकली 47 लाइन पे फ्रीली क्रिएट कर दिया आई इक्वल्स टू 1। अब हम नहीं कर सकते,
हम पहले इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चल रहा था। सिर्फ 4 इस ये आई इस 4 को टारगेट करता है, ये आई इस 4 को टारगेट करेगा, ये आई इस 4 को टारगेट करेगा। इसलिए अब देखो आप 16 नंबर लाइन पे भी आई इक्वल्स टू 1 बनाया आपने, और वही अब यहाँ पर देख पाए 37 लाइन पे भी आई इक्वल्स टू 1 बनाया, दिख रहा है ना। लेकिन अब मैं अगर जैसे लेट आई इक्वल्स टू 1 लिखा है और अब मैं यहाँ पर लेट आई लिखती हूँ तो ये एरर देगा, दिख रहा है, एरर दे दी इसने, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हाँ है ना। ठीक है, इसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्रिएट मतलब पर्टिकुलर स्कोप के अंदर क्रिएट होता है। जैसे कि 4 स्कोप पूरा 4 का एक स्कोप है, इसके अंदर क्रिएट हुआ है तो इसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। और ग्लोबल स्कोप मतलब कि पूरी फाइल में। अभी ये जो आई लिखा है ना, ये इसको हमने इस 47 नंबर लाइन तक कंपाइलर को नहीं पता है कि आई क्रिएट क्यों किया हमने, बस उसको ये पता है कि लेट आई इक्वल्स टू 1 इन्होंने क्रिएट कर दिया है, पता है कि वेरिएबल क्रिएट कर दिया है जिसका प्लेस को वो स्टोर करके रखेगा। लेकिन अभी तक नहीं बताया कि इस आई का करना क्या है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेट आई इक्वल्स टू 1 है, ये पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेसिबल है, ये ग्लोबली स्कोप वाला है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। वही अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 4 के अंदर जो लेट आई क्रिएट किया, ये क्या है, ब्लॉक स्कोप है, मतलब इस पर्टिकुलर इसकी ब्लॉक के अंदर ही चलेगा ये। ओके, आपको ग्लोबल स्कोप ब्लॉक स्कोप भी समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा और भी क्लियरिटी भी चाहिए ना, तो इसके लिए भी मैंने बहुत डिटेल में बना रखा नोट्स, तो आपको दे दूँगी, वो आप पढ़ोगे ना तो और उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपको पता है मैंने पहले एक चीज़ बताई थी आपको, जो फर्स्ट डे था और लेट वर्क कॉलेज के ऊपर मैंने जो आर्टिकल लिखा था वो पढ़ने से मना कर दिया था फर्स्ट डे पे, हाँ है ना। उसमें यही चीज़ डिटेल में मेंशन थी कि ब्लॉक स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, वेरिएबल कहाँ एक्सेस होगा कहाँ नहीं होगा। तो वो चीज़ उस दिन समझ में नहीं आती आपको, लेकिन आज अभी समझाया तो समझ में आया ना। हाँ अब जाके अगर आप उस आर्टिकल को देखोगे ब्लॉक स्कोप को या उसको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आई थिंक सो कि अलग से भी ब्लॉक स्कोप ग्लोबल स्कोप मेंशन होगा उसके अंदर। दूसरे वाले पे जाते हैं, क्योंकि ये जो पिछली क्लास थी ना उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब पढ़ने के लिए बोला था उनको, और मैंने शायद आर्टिकल दिया उनको ब्लॉक स्कोप का। ओके, इसका मतलब फर्स्ट वाले आर्टिकल पे मेंशन कर दिया होगा। ग्लोबल लिखती हूँ, ग्लोबल उन लोगों को मैंने एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाए थे, इसलिए मैंने उनको डिटेल में पढ़ने के लिए बोला था फिर वापस से। लेट अगर आप इस पे आओगे तो ये देखो, आपको अभी फंक्शन स्कोप समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको फंक्शन नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन आपको ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है, ब्लॉक स्कोप दिख रहा है, ये चीज़ समझ में आएगी। ग्लोबल मतलब कि कहीं भी एक्सेसिबल है, ब्लॉक स्कोप तो आपको समझ में आ रहा है। अभी आपको फंक्शन स्कोप इसलिए समझ में आएगा, फंक्शन आप जस्ट ये जो स्ट्रिंग की मेथड है खत्म करने के बाद फंक्शन स्कोप पे भी जाएंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ने के बाद आपको फंक्शन स्कोप समझ में आ जाएगा। और फंक्शन स्कोप भी कोई अलग से कोई चीज़ नहीं बड़ी, जैसे कि लूप के अंदर फॉर का एक ब्लॉक है, वैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन का एक कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक होगा, और क्या, ठीक है। इसको थोड़ा समझ में आएगा, अभी थोड़ा नहीं भी आएगा, पर ठीक है, क्योंकि फंक्शन स्कोप बस इसमें ब्लॉक स्कोप बता रखा है मैंने। ओके, आप ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख लेना, फिर बाद में फंक्शन के बाद एक बार और इसको देखना। अभी हम कौन से वाले पे थे, इस पे, हाँ इस पे ही थे। ओके ओके, सो हम फिर से हमारे इस पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। अब आई सो के रन है, हाँ नहीं आई, इस पे आते हैं। हमने क्या करा है, वी आर टेस्टिंग सेकेंड टाइम व्हाइल लूप विद कंटिन्यू कीवर्ड। अब इसमें आपको ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, सेम है, सिर्फ नंबर चेंज करा है ऊपर से। एग्जाम्पल बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो पहले चल रहा था। हाँ आया सभी को समझ में, यस मैम। है ना। इसमें अभी तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि सिर्फ 5 की जगह 3 लिख दिया है मैंने। वही अगर अब इसकी बात करें, और भी एग्जाम्पल्स डाल देती हूँ, लाइक ये वाला, लाइक पासवर्ड चेक ब्रेक वाला। ओके देखो, ये वाला भी है एक एग्जाम्पल, कंसोल। ओके, क्या इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर। देखो, हमने पहले एक वेरिएबल बनाया है, अरे बनाइए किसकी, पासवर्ड्स की अरे बनाइए, है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम,
लूप चला रहे हैं, किसके ऊपर चला रहे हैं, पासवर्ड नाम की अरे के ऊपर। पासवर्ड डॉट लेंथ लिखने से क्या होगा, जो पासवर्ड की अरे है उस पासवर्ड अरे की लेंथ पता चल जाएगी। सपोज इस पर 4 आइटम्स है तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। अभी तो हमने सामने से गिन लिया, लेकिन हज़ारों आइटम हो गए तो क्या हम गिनने बैठेंगे कि कितने आइटम्स स्टोर है, तो उसके लिए पासवर्ड डॉट लेंथ नाम की मेथड होती है, मतलब डॉट लेंथ मेथड होती है, उससे अरे की लेंथ पता चल जाती है। तो यहाँ पर हमें अरे की लेंथ पता चल रही है और ये हो गया, ठीक है। अब अंदर आते हैं इसके किसके, इस स्कोप के अंदर, यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप स्टार्ट हो गया फॉर लूप का। इसके अंदर आए इफ़ कंडीशन, देखिए अच्छा इफ़ कंडीशन में मैंने क्या लगा है, पासवर्ड और आई। पासवर्ड आई मतलब पता है क्या है, ये पासवर्ड ऐसा नहीं, पासवर्ड चेक कर रहा है, ये क्या है, पासवर्ड नाम की अरे है और उसकी इंडेक्स नंबर है। ये जो आई है ये क्या है, इंडेक्स नंबर देख रहा है। मैंने आपको ये सब मेथड्स पहले बताई है कि किसी भी अरे के पर्टिकुलर इंडेक्स के आइटम को एक्सेस करना हो तो उस अरे का नाम लिखो और मतलब ब्रैकेट लगा के और आप क्या कर दो, उस इंडेक्स नंबर लिख दो तो आपको वो आइटम मिल जाएगा। ये सब मेथड्स पहले पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर जिसको नहीं ध्यान आ रहा हो एक बार अरे का टॉपिक ऑन करके देखना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमने पासवर्ड के अंदर आई लिखा, मतलब क्या है, ये इंडेक्स नंबर। सपोज मुझे एक्सेस करना है पासवर्ड पर 0 इंडेक्स आइटम को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो जिसको कन्फ्यूज़न हो मैं इसको कंसोल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर अरे के नीचे कंसोल डॉट लॉग। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या कर रहे थे हम, पासवर्ड वाला, ठीक है, डन। अब क्या होगा इस केस में, पासवर्ड डॉट आई लिखा है मतलब क्या, आई नहीं, यहाँ पर हमको इंडेक्स नंबर डालना होगा क्योंकि हमको हम लूप के बाहर हैं, हमें बताना है कि 3rd नंबर के आइटम को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एडमिन दिख रहा है आपको, एडमिन ये जो आया है ये इस कंसोल से आया है। 3rd नंबर, एक मिनट, आइटम 3rd नंबर पे दिख रहा है ना, एडमिन है अरे के अंदर 0 1 2 3 हाँ। एडमिन है ना। 3rd नंबर आइटम ऑफ अरे, अब यहाँ पे इसके साथ मुझे बैकटिक का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वेरिएबल भी देखना है। चलो इस स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, बैकटिक का भी रहने देते हैं, अभी पता चला उसमें उलझ जाओगे आप लोग। ओके इससे भी हो जाएगा। ये एरर क्यों दे रहा है, एक्सपेक्टेड डॉट, वाई ही एक्सपेक्टिंग डॉट, क्यों, कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या हुआ है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिवाइड रीडिंग 3, इसलिए डॉट को एक्स को मांगना ही नहीं चाहिए। को ओके डन, वो सेपरेट करवाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अब देखो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने प्रिंट किया कंसोल के 3rd नंबर आइटम ऑफ अरे इज आइटम 3। तो यहाँ पर ये एडमिन क्यों आया है, क्योंकि हमने 3rd नंबर के आइटम को एक्सेस करा है कि यहाँ लिखा पासवर्ड अरे का नाम और इसके अंदर इंडेक्स नंबर डाला है, तो ये आइटम एक्सेस हो गया। इतना क्लियर है, देखो माइक ऑन करके बोलो फटाफट तो मुझे समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है समझ में, यही चीज़ हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, है ना। और इसी को अगर मैं कंसोल करके पासवर्ड डॉट लेंथ, आपको लेंथ भी दिखा देती हूँ कंसोल करके, यहाँ पर अरे इंडेक्स लेंथ ऑफ अबव अरे, अच्छा 2 बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, इसकी जगह पासवर्ड डॉट लेंथ लिख देते डायरेक्ट, चलो हटा डॉट एल, ओके। इस केस में पासवर्ड डॉट लेंथ करके अरे की लेंथ बता, देखो दिखा दिया ना 4, मैंने बोला था 4 आइटम से 4 दिखा देगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा आइटम्स होते तो आइटम्स के, अब यही 2 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, एक पासवर्ड ये वाला और पासवर्ड डॉट लेंथ, ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, ये पासवर्ड डॉट लेंथ यहाँ यूज़ कर रहे हैं और ये पासवर्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ के अंदर, मतलब ये तो पहले ही बढ़ा चुकी हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फिर पढ़ के देखना पड़ेगा खुद से। क्या अभी भी नहीं समझ में आए, या अरे को एक्सेस कैसे कर रहे हो, लेंथ कैसे निकाल रहे हैं?
आ गया गया। आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, पासवर्ड डॉट लेंथ लिखा है, मतलब कि यहाँ पर लेंथ क्या आ रही है हमारी 4 आती है। तो आइटम्स की जो इस फोर लूप का एग्जीक्यूशन 4 टाइम्स होने वाला है, क्योंकि वो लेंथ हमने 4 दी हुई है। 4 टाइम भी नहीं होगा, 3 टाइम ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू नहीं लगाया है ना, लेस देन लगाया, इसका मतलब 4 से छोटी ही वैल्यू तक चलेगा, मतलब 0 1 2 3 तक चलेगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आई प्लस प्लस, वही इंक्रीमेंट होगा। फिर आया इफ के अंदर कंडीशन चेक हुई। अब पासवर्ड डॉट लेंथ, पासवर्ड आई में क्या है, ये आइटम्स एक एक करके आ रहे हैं, एक बार ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। अब सपोज फर्स्ट बार में आया 1 2 3 4, यहाँ पर आया ये एग्जैक्ट इक्वल टू है क्या, अगर होगा तो अंदर आएगा, नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। अभी देखो, अभी फर्स्ट बार लूप चला, सपोज यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट 1 2 3 4 है, ठीक है। इमेजिन करना पासवर्ड 1 2 3 आया, इक्वल नहीं है, मतलब इफ कंडीशन तो चली ही नहीं, हट गया। कंसोल में लिखा है चेकिंग और पासवर्ड जो भी हम चेक करते हुए आ गया, तो फर्स्ट बार में 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। फिर सेकंड टाइम लूप चला, सेकंड टाइम में आया इंडेक्स नंबर 1 नंबर में ABCD है, इसका मतलब यहाँ पर ABCD आया, क्योंकि ABCD है तो या 1 नंबर पे क्या आ गया, ABCD आ गया। अभी भी ये दोनों मैच नहीं हुआ, तो इफ कंडीशन ट्रू हुई नहीं, इसलिए नीचे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर चेकिंग ABCD, ठीक है। तो चेकिंग ABCD प्रिंट हो गया। फिर थर्ड टाइम लूप चला, यहाँ पर आया 3 इंडेक्स, यहाँ पर आया इंडेक्स, इस आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर चेक हुआ पासवर्ड डॉट लेंथ, हाँ 3 तो अभी छोटा ही है 4 से, ठीक है। अंदर आ गए, इफ कंडीशन चेक हुई। थर्ड नंबर पे क्या है, ओपन 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर भी ओपन 1 2 3 आ जाएगा। अभी एग्जैक्ट इक्वल टू हो गया ओपन 1 2 3 और ओपन 1 2 3, इसलिए इफ कंडीशन ट्रू हो गई और इसके अंदर आया। इसके अंदर फिर ये कंसोल वाली लाइन चलेगी पासवर्ड फाउंड, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, यही ब्रेक हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इस ब्रेक लिखने के बाद ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। ब्रेक कीवर्ड जहाँ दिख गया वहीं पर ये लूप बंद हो जाता है, तो इसलिए इसको कंसोल भी नहीं किया। देखो ये पासवर्ड फाउंड करके खत्म हो गया, इसलिए नहीं लिखा फिर से चेकिंग। आया समझ में? हाँ। है ना, इजी है थोड़ा सा, अगर आप इसको बार बार यूज करके देखोगे ना तो आ जाएगा। अब जैसे ये आइटम वाला एग्जाम्पल डाल देती हूँ इसको, इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई थिंक कि आप कभी भी इन फ्यूचर फाइल ओपन करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब कार्ट की बात करते हैं, ये क्या आपने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। एक मिनट, हाँ ये एग्जाम्पल गलत ले लिया मैंने, इसका है नहीं, ये हम कहीं और पे पेज 4 पे चले गए, हाँ इस पे लेते हैं, चलो ठीक है, डे वाला लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, हमने डे में क्या किया है, हम क्या चाहते हैं कि जब एग्जैक्ट इक्वल टू संडे आ जाए तो संडे को प्रिंट ना करें और आगे मंडे से कंटिन्यू कर दें, मतलब संडे के बाद जो भी लिखा हो, कहा है संडे संडे, हाँ संडे के बाद जो भी लिखा हो उससे कंटिन्यू कर दें। सपोज यार संडे के बाद अब और भी डेज बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी अरे नहीं है तो कंटिन्यू क्या करेगा वो, एक ओके, ये एक अरे हमने बना दी जो कि बड़ी कर दी हमने अरे। ओके, अब ये 1 बाय 1 चलेगा। और देखो यहाँ पर अभी हमने यूज़ करा है अरे को, जो हम इटरेट कर रहे थे, जो हम पढ़ चुके हैं ऑफ वाला, है ना, वो वाला लूप लगा रहे हैं। इसमें भी सेम कंडीशन लगे अपनी कि जब डे की वैल्यू संडे आ जाए तब संडे को स्किप करके और आगे बढ़ जाए, वो कंटिन्यू कर दे। अब पहली बार में संडे जैसे ही आएगा यहाँ पर इस संडे को ये स्किप कर देगा और मंडे से प्रिंट कर देगा, सैटरडे के बाद मंडे प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। देखते हैं, चलो देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे गायब हो गया और मंडे आ गया। बोला था ना मैंने संडे नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि हमने कंटिन्यू लगाया है, ठीक है, हाँ। है ना। और उसके बाद फिर एज इट इज़ जो भी था वो सब प्रिंट हो गया है। संडे अगर आगे भी होगा अरे में तो स्किप कर देगा। देखो ये वाला संडे था, ये स्किप कर दिया, सैटरडे तक ही चला और ब्रेक हो गया, है ना, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ब्रेक कंटिन्यू भी आई थिंक इनफ है तरह एग्जाम्पल्स देना। आज की क्लास में मैं इसको बढ़ा नहीं रही हूँ, लूप सारे खत्म हो चुके हैं, बस ये 2 कीवर्ड ही बाकी थे जो कि मुझे बता रहे थे। अब मैं आपसे होप करती हूँ कि अगर आप कल आते हो, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ कि मैं कल टेस्ट लूँगी, हो सकता है मैं कोई अच्छा टॉपिक उठाऊँगी, चाहे स्ट्रिंग की मेथड्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट की मेथड्स हो, या फिर फंक्शंस हो, ये मेरे हाथ में है कि मेरे को क्या उठाना है, या फिर कल टेस्ट लेना है तो वो मैं देख लूँगी। लेकिन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि जितने भी लूप्स पढ़ाए सारी प्रैक्टिस करना है, और अरे की जितनी भी मेथड्स है वो सब पढ़ के आना है। पढ़ना है सिर्फ अरे की मेथड्स को तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो पहले अरे की मेथड्स की। लेकिन जो लूप्स है उसकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है अभी फिलहाल में आपको, ठीक है। ओके।
एज अ गेम लो कि हाँ चलो ठीक है, आपको कौन सा क्लाइंट को प्रोजेक्ट सबमिट करना है कि कोई एरर आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। आने तो एरर आ रही है तो अच्छी बात है, एरर आनी चाहिए, सीख रहे हो तो ठीक है। और मोहित, कृति और बाकी किसी को भी किसी को डाउट है या फिर जिसकी क्लास मिस हुई है, मैं आज लास्ट वाली जो रिकॉर्डिंग भी थी वो भी दे देती हूँ। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कवर करके आना ही है उसको। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लूप्स, ये काम आता है, चाहे फ्रंट एंड पढ़ोगे आगे जाके, चाहे ब्रैकेट पढ़ोगे और भी आगे जाके, तो भी काम आएगा ये, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो आई थिंक अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे, जो भी करना है आप कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं क्लास ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, बैठ के प्रैक्टिस करो। कल से सभी ऑफिस आ रहा है, सिर्फ अभी कल योगिता के लिए परमिट है कि चलो ठीक है वो नहीं आ सकते, पर परसों से योगिता को भी आ रहा है ऑफिस, ठीक है। हाँ। ओके, बाय।